नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम आप सब साथियों को। साथियों, आज का सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी अपने पद से इस्तीफ़ा क्यों नहीं देना चाहते हैं वर्तमान समय में? यह सवाल आप सभी के मन में होगा और अभी अगले 1-2 माह और तेज़ी से यह सवाल देश की राजनीति में गूंजेगा, उठेगा। इसलिए मैं आपके समक्ष ये वीडियो लेकर आया हूँ पहले ही कि प्रधानमंत्री जी अभी अपने पद से त्याग क्यों नहीं देना चाहते। तो साथियों, इसमें मेरा ऐसा मानना है कि ये जो 75 वर्ष का फॉर्मूला है, यह मोदी जी ने कोई मार्गदर्शक मंडल जो बनाया था, ये सिर्फ हवाई बातें थी। ये एज ए फॉर्मेलिटी था, ये सिर्फ औपचारिकता थी। अपने रास्ते से उन सभी नेताओं को हटाना जो इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते थे या भविष्य में इनको दिक्कत करते मनचाहे फैसले लेने के लिए। इसलिए इन्होंने ये 75 का फॉर्मूला लेके आए और सभी जितने भी सीनियर नेता थे उनको मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया। और भेजने के बाद पूरे 11 वर्षों में एक बार भी उनसे यह नहीं पूछा कि हम ये निर्णय लेने जा रहे हैं देश की जनता के हितों के लिए, क्या ये ठीक रहेगा और क्या हम इसको और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कुछ नहीं, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी थी। और अब इसलिए पद नहीं छोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि अगर पद इन्होंने छोड़ा और दूसरा व्यक्ति कोई आया और वो गुजरात लॉबी की पसंद ना हो तो वो इनके सारे काले चिट्ठे जनता के सामने रखेगा और कहीं ना कहीं इनके लिए तिहाड़ जेल जाने के दरवाजे खोलेगा। क्योंकि एक तो कारण ये होगा पहला, और दूसरा कारण ये है, ये जब तक प्रधानमंत्री का पद छोड़ना नहीं चाहेंगे, जब तक देश की जनता माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार न करने लगे, जब तक भी ये अपना पद नहीं छोड़ना चाहेंगे, तब तक ये चाहेंगे कि मैं ही प्रधानमंत्री बना रहूँ। और गृह मंत्री जी भी चाहेंगे कि जब तक देश की जनता मुझे प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार न करने लगे या मेरे नाम की चर्चा न करने लगे तो मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहें। क्योंकि मोदी जी के प्रधानमंत्री होने का मतलब है कि गृह मंत्री अमित शाह जी भी प्रधानमंत्री हैं, अर्थात प्रधानमंत्री जी के ही बराबर की ताकत है उनके पास संगठन और सरकार चलाने हेतु। तो कोई अमित शाह जी को खाली गृह मंत्री ही ना समझे। प्रधानमंत्री से ज़्यादा फैसले देश के अंदर गृह मंत्री अमित शाह जी ले रहे हैं वर्तमान राजनीति में। यह देश की जनता भली भांति प्रकार से जानती है। क्योंकि अगर मोदी जी पद छोड़ते हैं तो इनका कुकर्मों के आधार पर जो इन्होंने किए हैं, क्योंकि ये तो जानते हैं एक चीज़, देश की जनता सिर्फ अभी अंदाज़ा ही लगा रही है, एक आकलन ही कर रही है इनके कुकर्मों का, लेकिन ये तो जानते हैं कि ये चीज़ें सामने आनी है। इसलिए प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री बन जाए और चीज़ें दबी की दबी रह जाएं, जो हमारे कुकर्म हैं वो जनता के सामने ना आए। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि मैं राष्ट्रपति बन जाऊं और अमित शाह गृह मंत्री जो हैं वो प्रधानमंत्री बन जाए, जिससे हमारे जितने भी काले कारनामे हैं उन पर पर्दा डाला रहे और वो कभी भी जनता के सामने ना आए। ये दो प्रमुख कारण हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अपने पद से इस्तीफ़ा न देने के। क्योंकि अगर इन्होंने इस्तीफ़ा दिया और देश की जनता के हिसाब से या देश की जनता का जो मत होगा वो कभी भी अमित शाह जी के लिए नहीं होगा कि आप अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बना दो, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देश में अगर किसी राजनेता से देश की जनता बेहद ज़्यादा नाराज़ हैं तो वो पहले नंबर पर गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, मोदी जी दूसरे नंबर पर हैं, आप मानो या ना मानो। और इन्हें ये दोनों चीज़ें अभी इनको नहीं होती दिखाई दे रही है। कौन सी?
कि देश की जनता मोदी जी को भी प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहती है और अमित शाह जी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करेगी कभी भी। अब 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में कभी भी नहीं। दोनों काम मुश्किल होते दिखाई दे रहे हैं। अब इनकी तैयारी कहीं ऐसी ना हो कि देश को आपातकाल के मुंह में धकेल दिया जाए। इसलिए भारत के लोगों को जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर एक राय बनानी होगी और इनके द्वारा जो अब एजेंडे चलाए जाएंगे, प्रोपेगेंडा चलाए जाएंगे हिंदू मुस्लिम वाले, उनसे बचकर रहना होगा। ऐसे सभी निर्णयों से बचकर रहना होगा। उनको बहुत शांति के ढंग से देखने की आवश्यकता है। उन पर एकदम से रिएक्ट करने की, आंदोलन करने की, सड़कों पर उतरने की अगर आप गलती करते हैं तो देश बहुत पीछे चला जाएगा। क्योंकि अगर ये इस प्रकार ने निर्णय लेंगे तो ये चाहेंगे आप सड़कों पर आए, और अगर आप आ गए तो आप ये मान के चलना कि इनके प्लान के मुताबिक आप काम कर रहे हो और देश एक बड़े संकट में जाने वाला है। इसलिए मेरा सभी से पुनः निवेदन है कि सरकार गुजरात लॉबी अभी अगले 1-2 महीना में अगर कोई नियम, कानून या बिल संसद में लेकर आती है तो आपको उसको धैर्य के साथ स्वीकार करने की आवश्यकता है। कुछ दिन आप उसको ज़्यादा बढ़ चढ़कर विरोध ना कीजिएगा। यही मेरा आपसे निवेदन है। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।